गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर एक और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होनी है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और इसके पहले चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर बयानबाजी तेज हो गई है। बड़े नेता चुनावी रैलियां करने लगे हैं और बीजेपी का मेगा चुनाव प्रचार अभियान अब चलना शुरू हो गया है। इसके अनुसार दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनावी सभा आयोजित की जाएगी। पार्टी के प्लान के मुताबिक 3 से 5 हजार लोगों की भीड़ जुटाकर ये सभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा दिग्गज नेताओं की बड़ी रैलियां भी होंगी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, मनसुख मंडाविया जैसे बड़े नेता भी शामिल होंगे। भारत माता की, भारत माता की। गुजरात चुनाव के मतदान में महज 10 दिनों का वक्त बचा है, जिसे देखते हुए सभी पार्टियों ने रैलियों की रफ्तार बढ़ा दी है। बीजेपी की चुनावी रफ्तार सबसे तेज और सबसे धुआंधार नजर आ रही है। खुद पीएम मोदी 3 दिनों से गुजरात में बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं। तो आज योगी और अमित शाह ने भी गुजरात में कई जनसभाएं की हैं। 27 सालों से गुजरात की सत्ता में जमी बीजेपी ने सत्ता में बने रहने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जय सोमनाथ। सोमनाथ दादाना आशीर्वाद होय અને એની જોડે હવે જ્યારે જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ જોડાઈ જાય। विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। गुजरात में चुनाव प्रचार का मेगा मंडे। गुजरात के रण में बीजेपी की त्रिमूर्ति मोदी, योगी और शाह ने भरी हुंकार। यही तो है चुनाव की पिच पर बीजेपी के शानदार स्कोर की रणनीति। भारत माता की। यही तो है शाह का चुनावी जीत का मंत्र और यही है बीजेपी के चुनावी कैंपेन का बेजोड़ अंदाज। धुआंधार प्रचार, ताबड़तोड़ रैली और चुनावी कैंपेन में स्टार प्रचारकों की फौज, जिससे बीजेपी का शोर गुजरात की गली गली में सुनाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों से गुजरात में पीएम मोदी अपने चुनावी भाषणों से छाए हुए हैं। उनकी हर एक्टिविटी बीजेपी को चुनाव में मजबूती दे रही है। उनका हर शब्द बीजेपी की दावेदारी को विपक्ष पर भारी बना रहा है। मारी इच्छा है कि आ वक्ते नरेंद्रना जेटला रेकॉर्ड है ने એ બધા રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડે અને ભૂપેન્દ્ર રેકોર્ડ તોડે એના માટે નરેન્દ્ર કામ કરે। बीजेपी के सुपरस्टार पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से गुजरात में जमे हुए हैं और बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बना रहे हैं। पिछले 3 दिनों में पीएम मोदी ने गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां की। सोमवार को भी पीएम मोदी ने गुजरात में बीजेपी के विजय संकल्प सम्मेलन को अपनी 3 रैलियों की बदौलत मजबूती दी। गुजरात ने बदनाम करवाने तोड़ के अनेक ये भी भाषा बोली रही है। गुजरात ने बदनाम करवानो, गुजरातियों ने बदनाम करवानो। पीएम मोदी की पहली रैली सुबह 11 बजे सुरेंद्र नगर में हुई। दोपहर करीब 1 बजे जंबूसर और फिर 3 बजे नवसारी में पीएम मोदी ने तीसरी चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में 34 जनसभाएं की थी। इस बार वो कम से कम 25 चुनावी सभाएं करने वाले हैं। गुजरात की समृद्धि को, गुजरात के विकास को विस्तार देने का ये अनुभव वाकई अद्भुत है। सोमवार को गुजरात के रण में योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष के चक्रव्यूह को तार तार करते नजर आए। भारत माता की। वो योगी जिन्होंने यूपी में दूसरी बार बीजेपी को अपने दम, अपने चेहरे और अपने काम की बदौलत सत्ता में वापसी कराई। गुजरात चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर और मोहम्मदाबाद में हुंकार भरे।
सीएम योगी ने इससे पहले 18 और 19 नवंबर को गुजरात के मोरबी, भरूच और सूरत में रैली की थी। हम विकास कराएंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। ये आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मोदी और योगी के अलावा अमित शाह ने भी गुजरात के चुनावी मेगा मंडे शो में हिस्सा लिया। शाह ने द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ जिलों में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। यहाँ सीट पर परिवर्तन करी, गुजरात में फरीवार भाजपनी सरकार बनावना संकल्पनी मुठ्ठी बींची, प्रचंड अवाजथी बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियों के साथ धुआंधार रोड शो भी कर रहे हैं। शनिवार की शाम मोदी ने वलसाड में रोड शो और रैली की थी। इसके बाद रविवार को सौराष्ट्र में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि पीएम मोदी ने रविवार को सोमनाथ से अपनी चुनावी अभियान की फिर से शुरुआत की। मोदी ने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में चुनावी रैलियां की। इस बार गुजरात के ओपिनियन पोल और पार्टी सर्वे के रिजल्ट से बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है। फिर भी पीएम मोदी समेत बीजेपी की ब्रिगेड गुजरात चुनाव को उसी लगन और मेहनत के साथ लड़ रही है, जितनी लगन और मेहनत के साथ बंगाल का चुनाव लड़ा था।